हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद असद, एपिसोड नंबर 18। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और विंटर सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे सर्दियों के मौसम में हॉरर स्टोरी सुनने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि सर्दियों में डर थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। आज की स्टोरी कराची के जिना हॉस्पिटल की है, जिसके बारे में आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि वहाँ के कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ वार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पुरअसरार माने जाते हैं। वहाँ पे कई लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पेश आई हैं और वहाँ पर कुछ अजीब सी मखलूक़ात देखी गई हैं। ये कहानी जिना हॉस्पिटल की एक नर्स की है, जिसका नाम नसरीन है। तो इस नसरीन जो नर्स है, इसकी ड्यूटी कभी डे में लगती थी, कभी नाइट में लगती थी। तो उस दिन इसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगी, क्योंकि उस रात की शिफ्ट की जो नर्स थी उसकी तबीयत ख़राब थी। इसकी वजह से इसको नाइट में बुलाया गया। नसरीन अपने टाइम के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंची है, तो इनकी ड्यूटी प्राइवेट रूम्स में लगाई गई थी। वहाँ पर जितने भी रूम्स थे वो सब के सब खाली थे, सिवाय 3 रूम्स के। यानी 3 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि वहाँ पर एडमिट थे, बाकी सारे रूम्स खाली थे। तो नसरीन ने अपना काम के मुताबिक सारे रूम्स का विज़िट किया और जो खाली रूम्स थे उनको लॉक कर दिया। और इन 3 पेशेंट्स को, यानी कि रूम नंबर 4, रूम नंबर 101 और 103, इन तीनों पेशेंट्स को मेडिसिन्स दी और इंजेक्शंस वगैरह जो भी उनका था ट्रीटमेंट वो किया। मेडिसिन्स देने के बाद काउंटर पर आकर बैठी और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नसरीन अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी और अपने जो छोटे मोटे काम थे वो कर रही थी। तो एक बेल हुई रूम नंबर 4 से। जब जैसी बेल हुई, नसरीन फ़ौरन उस रूम की तरफ गई हैं। तो रूम नंबर 4 में जो पेशेंट थी उनकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल थी। वो हार्ट पेशेंट थी और बूढ़ी खातून थी जो कि कुछ दिनों से उस रूम में एडमिट थी। नसरीन जब उस रूम में गई तो पेशेंट थोड़ी सी घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो नर्स है ये बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसको बोलो कि यहाँ पर मुझे आकर डिस्टर्ब ना करे। नसरीन ने पूछा, कौन सी नर्स? तो कह रही है, ये थोड़ी देर पहले नर्स आई थी जिसके आने से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। नसरीन जो नर्स थी उनके साथ एक हेल्पर भी थी, लेकिन क्योंकि वार्ड्स में सिर्फ 3 पेशेंट्स ही थे तो उस हेल्पर को इंचार्ज ने बोला कि आप जनरल वार्ड्स की तरफ चली जाएं और ऊपर वाले फ्लोर पे नसरीन नर्स अकेले संभाल लेंगी, क्योंकि पेशेंट्स कम हैं। नसरीन ये समझी कि शायद इनको मेडिसिन्स दी हैं, शायद नींद की वजह से इनको कुछ इस तरह का लग रहा है, इनकी नींद ख़राब हो रही है। तो नसरीन ने बोला, अच्छा मैं देख लेती हूँ, आप आराम करें। याद रहे कि उस रूम में नर्स और पेशेंट के अलावा कोई नहीं था। नसरीन ने उनको लिटाया और रूम को बंद किया और वापस जाकर काउंटर पर बैठ गई और अपने काम करने लगी। दोबारा बेल बजी और वही रूम नंबर 4 से। नसरीन जल्दी से गई, जाकर देखा तो इस दफ़ा पेशेंट ज़्यादा घबराई हुई थी और उठ के बैठी हुई थी। उन्होंने नर्स से कहा कि तुमने इस औरत को मना नहीं किया, ये बार बार आती है और मेरी नींद डिस्टर्ब कर देती है, इसको बोलो अब ये कमरे में मत आए। तो नसरीन ने कहा कि कौन सी नर्स है, यहाँ तो कोई नर्स नहीं है मेरे अलावा। कह रही है, ये जो तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, ये बार बार आती है और मुझे तंग करती है, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। नसरीन ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सोने की कोशिश कीजिए। तो कह रही है, मैं कैसे सोऊं, ये नर्स मुझे सोने नहीं देती, ये इस कमरे में आकर मुझे बार बार तंग कर रही है। नसरीन ने उनको लेटाया, रिलैक्स किया और रूम से बाहर चली गई।
جا کر انہوں نے اپنے انچارج سے ڈسکس کیا کہ وہ اس طرح سے وہ پیشنٹ جو ہیں وہ کمپلین کر رہی ہیں اور ان کی بار بار نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ان کی انچارج نے کہا کہ ان کو ایک نیند کا انجیکشن دے دو تاکہ وہ آرام سے سو سکیں. خیر نسرین نے ان کو انجیکشن دیا اور ان کو لٹا دیا. واپس آ کر اپنے کاؤنٹر پر کام کر رہی تھی کہ 10-15 منٹ بعد دوبارہ بیل بجی اور اس دفعہ بیل کچھ زیادہ ہی زور کی تھی. نسرین جلدی سے اس روم کی طرف بھاگی اور جا کر دیکھا تو وہ پیشنٹ آرام سے سو رہی تھی. جب ان کی نظر کھڑکی کی طرف پڑی تو وہاں ایک نرس کھڑی تھی جس کا منہ کھڑکی کی طرف تھا. نسرین نے اس نرس سے کہا کیا تم نے یہ بیل بجائی ہے؟ کیونکہ یہ پیشنٹ تو سو رہی ہیں. آج انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے. بار بار بیل بجا کر کہتی تھی کہ کوئی نرس آتی ہے جو کہ مجھے بار بار تنگ کر رہی ہے, مجھے سونے نہیں دے رہی. اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی نرس نے کہا یہ پیشنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے, انہیں وہ نرس تنگ کر رہی ہے. تو نسرین نے پوچھا کون سی نرس؟ نسرین اس نرس کو اپنی ہیلپر سمجھ رہی تھی. تو اس کی آواز آئی تمہیں یاد ہے کہ یہاں پر ایک نرس اپوائنٹ ہوئی تھی جس کا نام شہناز تھا اور وہ کچھ دنوں بعد غائب ہو گئی تھی. کہہ رہی ہاں وہ سکھر والی نرس شہناز, ہاں وہ آئی تھی یہاں پر لیکن کچھ دنوں بعد وہ نہ جانے کہاں چلی گئی, اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. وہ نرس ٹرن ہوئی ہے اور اس نے ٹرن ہوتے ہی کہا کہ میں وہی شہناز ہوں. نسرین نے جب اس نرس کو دیکھا تو وہ وہی شہناز تھی. اس کا آدھا چہرہ غائب تھا اور اس کی اسکن سفید کپڑوں کی طرح اس کی اسکن تھی. یہ دیکھ کر نسرین کی آواز بالکل بند ہو گئی اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی. کافی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو وہ ایک وارڈ میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی انچارج اور ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے. تو اس نے اٹھتے کے ساتھ ہی نسرین نے کہا کہ وہ پیشنٹ, وہ روم نمبر 4 والی پیشنٹ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی 4 گھنٹے پہلے اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے. یہ سننا تھا کہ نسرین مزید خوفزدہ ہو گئی. اس نے اپنا ٹریٹمنٹ لیا اور 1 مہینے کی چھٹیوں پہ چلی گئی اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے ہاسپٹل میں ایز اے نرس کام کرنے لگی. وہ جنا ہاسپٹل میں کبھی واپس نہ لوٹی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. فی امان اللہ.